सातवीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह अब बहन कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं है, तो भाई कहाँ से आ गया। भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं। तब सास कहानी कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में चावल चढ़ा दे। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना तो चावल पके। फिर पड़ोसन ने पूछा कि पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए, दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसमें अपने भाई को जिमाया। जिमाने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर से जाने के लिए आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना मत। मेरी पूंछ पकड़कर बांबी के अंदर मेरे पीछे आ जाना। बांबी के पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, मेरी नंद आई है। भतीजे बोले, मेरी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर दूध पिलाती थी। उनके घर आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह दिखती रहती थी, देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने से जिद करने लगी, तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गर्म दूध पर घंटी बजा दी। सारे सर्प पीने लगे तो जीभ किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। सब गुस्से में बोले कि इसने हमें जलाया और हम इसको खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो इसको छोड़ क्या लोगी। उसकी भाभी को लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो नंद, तुम्हें क्या चाहिए। नंद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम वह पहनोगी तो हार बन जाएगा और कोई पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उनसे भगवान की प्रार्थना की, भगवान उस बम्बी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को बुलाकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दासी हाथी घोड़े धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया।